स्टडी विद के अरोरा में आप सभी उम्मीदवारों का स्वागत है। कल की वीडियो पर कई लोगों की प्रॉब्लम्स हमको मिली कि आप टोटल इंग्लिश में पढ़ाते हैं, आप हिंदी में पढ़ाइए। तो कंटेंट तो जो भी मिलेगा वो इंग्लिश में ही मिलता है। ग्रेजुएशन में मैथ्स में कोई भी किताब हिंदी में नहीं, इसलिए हमारी तो मजबूरी होती है कि इंग्लिश में पढ़ाना। तो हम इंग्लिश में इतना पढ़ाते भी नहीं, हिंदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब कंटेंट जो भी रहेगा वो तो इंग्लिश में ही रहेगा। तो आप इससे मत घबराएं, इंग्लिश है, फिलहाल में मन लगा के पढ़ें। क्लास एक बार नहीं समझ में आती है तो दूसरी बार क्लास को देखें, और आप यदि प्रयास करेंगे तो हमें विश्वास है जरूर आपको संपूर्ण कंटेंट समझ में आएगा। तो हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि कहीं भी पढ़ेंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ेंगे, आपको कंटेंट तो इंग्लिश में ही मिलेगा। तो जितने भी उम्मीदवार हैं तो बिल्कुल नहीं घबराएं इंग्लिश से, और इंग्लिश की समस्या 15 दिन मेरे साथ पढ़ेंगे, मुझे लगता है खत्म हो जाएगी, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन मेहनत करें, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप लोग मेहनत करें, और हम भी तन्मयता से, पूर्णतया अपनी पूरी एफिशिएंसी से आप लोगों के साथ जुड़े हैं और मेहनत कर रहे हैं। पर डे मैं बैच क्लासेस आप लोगों के लिए लाता हूँ और लाता रहूँगा। मेरा यही प्रयास रहेगा कि सब कुछ यदि अच्छा रहा तो मेरी क्लास कंटिन्यू रहेगी। चले फिलहाल में आज के टॉपिक पर चलते हैं। कल मैंने आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ाया था। ग्रुप थ्योरी में क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ाई थी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। इसमें दो दो चीज़ें, मैं एक चीज़ गलत भूल गया था। ए एलिमेंट था, मैं सेट भूल गया, नहीं ध्यान दिया कि जी का सेट था। आज मैं क्लोजर प्रॉपर्टी को थोड़ा सा दोहराता हूँ और देख लीजिए, सब लोग देख लीजिए दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप, तो ग्रुप में हमने बताया था कि ग्रुप क्या होता है। लेट ए बी, जी जी लिया था वहाँ, तो जी इसको डिलीट कर लेते हैं एक बार। क्योंकि सही नहीं लिखा हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर जी बी नॉन एम्प्टी सेट and OB any binary operation then algebraic structure G comma O is said to be, I है ये,
said to be group if it holds following axioms। अब यहाँ पर चारों प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी पहले, क्लोजर प्रॉपर्टी में ये देखिए ग्रुप जी जो है एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, और इस सेट के कुछ एलिमेंट होंगे। तो हमने यहाँ पर लिखे बोले थे ए बी बिलोंग टू जी। तो ए बी यहाँ पर सेट नहीं है बल्कि जी के एलिमेंट है। ये मैं गलत बोल गया था सेट, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो ए और बी यहाँ पर आपके एलिमेंट है जी के। तो ए ऑपरेशन बी आल्सो बिलोंग टू जी। तो ये आपका हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आते हैं, ये चारों प्रॉपर्टी आप ध्यान से समझ लें फिर से, क्योंकि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया था, तो मैं आज फिर से समझा दिया। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट होते हैं। जी के 3 एलिमेंट होंगे। जी कोई भी सेट हो सकता है। तो जैसे जी का यहाँ पर सेट हम रफ में समझा देते हैं। जैसे जी है, ये जी के एलिमेंट जैसे मान लो ए है, बी है, सी है, डी, इस तरह से एलिमेंट हो सकते हैं। अन्य भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरह से एलिमेंट आपके होंगे, और इन एलिमेंटों में 3 एलिमेंट हमको लेना है। तो यहाँ हम सेट बोल गए थे कि ये एक सेट है। सेट नहीं है बल्कि जी सेट का एलिमेंट है। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट ले लेते हैं। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी, और ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? जी से, जी सेट में है। तो यहाँ जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ये आपकी प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसको आप तैयार कर लीजिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो भी ग्रुप दिया जाएगा, वो जैसे जी का अमाउ दिया गया, तो जी के हमें 3 एलिमेंट लेना है। हर एक सवाल में इसका प्रयोग करना है, इसलिए इसको रटना है, आप तैयार कर लीजिए। अब एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो पूरा ना लिखकर शॉर्टकट लिख दें, आइडेंटिटी अकेले लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है, कोई भी एक एलिमेंट देयर एग्जिस्ट ई बी एन एलिमेंट E belong to such that E belong to G। एक कोई ग्रुप है, उसकी आइडेंटिटी ई है। तो आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक ग्रुप ले लेते हैं, ये आपका जी ग्रुप, इसकी आइडेंटिटी ई है। एक दूसरा एलिमेंट इसका और ले लेते हैं, तो जो दूसरा एलिमेंट लिया है इसका ई से यदि ऑपरेशन कराया जाए तो हमें वही एलिमेंट प्राप्त होता है ए। यहाँ देखिए ई आइडेंटिटी थी और आइडेंटिटी का ऑपरेशन ए से कराया गया। ए क्या है? ए उस ग्रुप का एक दूसरा एलिमेंट है।
तो इससे जब ऑपरेशन कराया जाए तो हमें वही एलिमेंट प्राप्त हो जाए। तो ई क्या कहलाती है? आइडेंटिटी। ई जो है आइडेंटिटी कहलाती है। और एक इसका इसका एलिमेंट होना चाहिए जी। जी के दोनों एलिमेंट ये हो गए तो ई आइडेंटिटी कहलाती है। तो ई हो गया आइडेंटिटी। अब आता है क्या कहते हैं, इनवर्स। यदि ग्रुप है तो जितने भी एलिमेंट हैं हर एलिमेंट का एक इनवर्स होता है। इनवर्स का मतलब हुआ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लेट एक बी एक एलिमेंट है, इसका एक बी एलिमेंट है। ध्यान समझिएगा, इसका एलिमेंट एक ए है और एक ये एलिमेंट बी है। तो यहाँ पर तीन एलिमेंट लिए हमने, ए बी और ई। ई आइडेंटिटी है और बी ए का इनवर्स है। तो अब देखिए स्थिति क्या होगी, लिखेंगे लेट बी बी इनवर्स ऑफ, किसका इनवर्स है? ए का। ए बिलोंग टू जी, ए बी से बिलोंग करता है। तो यदि ए ऑपरेशन बी किया जाए, ए ऑपरेशन बी, तो हमको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? आइडेंटिटी। ए और बी का ऑपरेशन किया जाए तो ई मिल जाता है, ये लिखा हुआ। ये आपकी जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है इनवर्स। तो इसको तैयार कर लीजिए। यहाँ पर ध्यान रहे, दोनों एलिमेंट ए बिलोंग टू जी और बी बिलोंग टू जी, दोनों जी से बिलोंग करेंगे। अर्थात किसी भी एलिमेंट जो है, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स उसी ग्रुप में होता है। प्रत्येक एलिमेंट का एक इनवर्स होता है। देखिए ए क्या है? ए एलिमेंट है। बी क्या है? ए का इनवर्स है। तो दोनों की दोनों, ए और बी दोनों की दोनों उस ग्रुप में है। तो ये ध्यान रखिएगा। चार प्रॉपर्टी बताई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे, कम्यूटेटिव बता देते हैं। चलो अगली स्लाइड हम ले लेते हैं, फिलहाल में नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। चलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये मैं इसलिए दोबारा बता रहा हूँ कि तो बहुत से लोगों ने हमसे कहा सर हमको कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या पढ़ाते हैं। तो इसलिए मैं दोबारा से थोड़ा रिव्यू किए दे रहा हूँ, इससे आसान हो जाए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जी के दो एलिमेंट लेंगे, लेट ए एंड बी, ए कॉमा बी, बी टू एलिमेंट ऑफ जी। जी के दो एलिमेंट हो गए ए और बी। तो ये कम्यूटेटिव का मतलब है ए ऑपरेशन बी, ए का बी के साथ ऑपरेशन और बी का ए के साथ ऑपरेशन, दोनों यदि बराबर आ जाए तो कम्यूटेटिव है। तो मैंने ग्रुप बताया था, ग्रुप में याद रहे, ग्रुप में सिर्फ ये पांचवी प्रॉपर्टी आपकी होगी। पिछले स्लाइड में चलेंगे। ये पहला नंबर, हाँ
ये आपका हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर, और ये आपका हो गया तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, और वो पांचवा जो कम्यूटेटिव था। तो ग्रुप की पांच ही प्रॉपर्टी होती हैं, 1 2 3 4। जब पांचवी प्रॉपर्टी का भी फॉलो करे तो अबेलियन ग्रुप होता है। ये तो वन से लगाकर ग्रुप में वन। ये अगली स्लाइड पे चले जाते हैं। हाँ, हम्म। तो 1 2 3 4 चार प्रॉपर्टी जो शुरू में बताएंगे तो उसका पालन करेगा तो ग्रुप होगा, और पांचों का यदि पालन करेगा तो अबेलियन ग्रुप होगा। अबेलियन ग्रुप। अब याद रहे, मेरी बात को समझिएगा कि यदि क्वेश्चन आपका कहता है कि सिद्ध करो कि ये शो करो कि ये ग्रुप है, तो हमें पांचों चारों प्रॉपर्टी सिद्ध करनी है। क्लोजर, एसोसिएटिव, और आपका हो जाएगा आइडेंटिटी और इनवर्स। लेकिन यदि कहे कि नहीं ये अबेलियन ग्रुप है, तो हमें पांचों प्रॉपर्टी क्या कहते हैं फॉलो कराना है, पांचों का पालन करना चाहिए कम्यूटेटिव तक। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव, पांचों प्रॉपर्टी का वो फॉलो करेगा तो आपका अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम एक क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को लेकर आप लोगों को समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन कलर से ले लेते हैं। कलर रहेगा तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा, है। तो आते हैं क्वेश्चन को कलर्ड में ले लेते हैं। क्वेश्चन कल दो कराए थे, आज ही क्वेश्चन नंबर तीसरा चलाएंगे। क्वेश्चन जनरल लीनियर ग्रुप। जनरल लीनियर ग्रुप, लेट जी इक्वल टू जी एल बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, और इसमें दिया है ए डी माइनस बी सी डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन है। अब क्वेश्चन को समझेंगे, अभी पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर समझते हैं इसको क्या है। ओ इक्वल टू मैट्रिक्स मल्टी एप्लीकेशन देन जी जी कामा ओ इज ए ग्रुप एंड
this group is called general linear group but not abelian। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे और फिर हम देखते हैं क्या करना है। देखिए एक जनरल लीनियर ग्रुप है, ये ग्रुप दिया गया है, ये ग्रुप को डिफाइन किया गया है। ग्रुप को डिफाइन क्या किया गया है कि दो का मतलब है कि एक आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बता रहा है और उसका ऑर्डर कितना है 2x2। आपने आरबीयू पढ़ा होगा, जैसे आरबीयू 2x2 का है, ये दो दो आपकी क्या है रो है और दो कॉलम है, ऐसे ऐसे दो कॉलम, देखिए एक दो दो रो है, तो ये 2x2 का यहाँ लिख सकते हैं 2x2 मतलब दो रो दो कॉलम। इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि रो और कॉलम बराबर है। तो यहाँ पर जनरल लीनियर ग्रुप कैसा है, दो ऑर्डर का है, दो रो और दो कॉलम और उसके जो एलिमेंट हैं ये ए और सी और बी और डी वो किसके हैं, ये रियल नंबर है, वो रियल नंबर के सेट के हैं। ये ए बी सी डी किनके कौन से रियल नंबर है। और इसमें एक दिया है कि ए डी माइनस बी सी जीरो के बराबर नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। इसके बाद मैं कुछ थोड़ी चीजें बता रहा हूँ, अभी सवाल को नहीं हल कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा कि ए डी माइनस बी सी क्या है। पहले हम इसको समझते हैं। यदि एक मैट्रिक्स ये दिया गया है, ये सवाल में नहीं है, मैं रफली बता रहा हूँ आपको, बी और डी ये आपका मैट्रिक्स है, तो ये यदि ये सारणिक होता, सारणिक का मतलब डिटर्मिनेंट, तो ये ऐसा होता, डिटर्मिनेंट होता तो इस तरह का होता, और डिटर्मिनेंट का जब वैल्यू निकालते तो क्या हो जाता, ए डी माइनस ए डी, इरेजर लेना पड़ेगा, एक सिस्टम नया नया है, सिस्टम में इतने परफेक्ट नहीं है जिस वजह से देर और लग जाती है। ये हो गया ये। तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, मैं पूर्णतः समझाना चाहता हूँ इसको कि सबको समझ में आए। तो इसका यदि हम मॉड ले लें तो क्या आ जाएगा, इसका मल्टीपल इससे होगा, इसका मल्टीपल इससे होगा, तो ए डी माइनस बी सी ये निकला। और यदि हम इसको ए मान लें तो ये भी ए हो गया, ये आपका मैट्रिक्स है और ये डिटर्मिनेंट है। तो ए जब मान लिया तो क्या निकला, ए डी माइनस बी सी, और डिटर्मिनेंट ये लगा है आपका डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसके आगे ए के आगे हम डिटर्मिनेंट लिख दें, डिटर्मिनेंट ए, या ना ये ब्रैकेट लगाएं, ऐसे लिख दें डिटर्मिनेंट ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो ये मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट ये बना जाए, यहाँ आप डिटर्मिनेंट लिख ही दे रहे डी ई टी, तो डिटर्मिनेंट ए, तो ये मैट्रिक्स था और ये इसका डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट निकाला तो उसका मान कितना हो गया, ए डी माइनस बी सी ये निकला, और ये किसके बराबर नहीं है, जीरो के बराबर। तो ये जो है इसका मतलब ये निकला कि डिटर्मिनेंट ए
इसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हमको एक चीज और समझनी है, इसके बाद सवाल लगाना है। यदि कोई एलिमेंट बी है, जैसे ए एलिमेंट था, उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ। कोई भी एलिमेंट इस सेट का होगा, कोई भी एलिमेंट, ये तुम्हारा सेट है, सेट का कोई भी एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब यहाँ मैट्रिक्स से, कोई भी मैट्रिक्स इस ग्रुप का यदि होगा तो उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो वो इसका सदस्य है। जी में कौन सा मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा वो इसका सदस्य होगा। दो बातें बहुत क्लियरली समझनी है। यदि दो बातें आपको समझ में आ गई तो मैं पूरा क्वेश्चन आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, नो प्रॉब्लम। फिर से मैं बता रहा हूं कि यदि कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज दैट बी, और बी का यदि डिटरमिनेंट 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि बी मैट्रिक्स जी का एक सदस्य है। ये समझो, जी के सदस्य होने के लिए, ध्यान से सुने, जी के सदस्य होने के लिए उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा वो जी का सदस्य होगा। ओके, अब मैं इसको इरेज करता हूं और अगले टॉपिक पर चलता हूँ, या इतने को लिख देता हूँ रफ रफ पर, ये बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको दिक्कत हो गई, नया सिस्टम ये काटे दे रहे। ठीक, ये समझाने के लिए था और क्वेश्चन आपका ऊपर लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, स्लाइड चेंज कर लेते हैं फिर। ये अगली स्लाइड चेक कर लेते हैं स्लाइड सही है कि नहीं। तो स्लाइड आपकी थर्ड था, फोर्थ से अब आते हैं सवाल में सॉल्यूशन। चेंज कर लेते हैं सॉल्यूशन डाल के। अब इसको ध्यान से समझें। तो पहली जब ग्रुप हमें प्रूव करना है कि ग्रुप है कि नहीं है, तो थोड़ा तो भाषा तो हम पढ़ चुके हैं, फिलहाल में इसको ग्रुप सिद्ध करना है कि ग्रुप है। चले, अब हम आते हैं पहली प्रॉपर्टी क्लोजर। तो हमको सेट लेना पड़ेगा 2x2 का, दो सेट ले लेते, ए बी बी टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, दो ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हम लेते हैं, दो मैट्रिक्स लेंगे ए और बी।
और ए और बी किससे बिलोंग करें, सच दैट ए और बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, जी से। ये हमने बताया। अब जब जी से बिलोंग कर रहे हैं, जी में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो और डिटर्मिनेंट ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू। हमने बताया था कि जी में सदस्य होने के लिए डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होना चाहिए। इस सवाल में जो कंडीशन दी है, डिटर्मिनेंट बी का भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ए और बी के सदस्य हैं। पहले हमने मान लिए ए और बी किसके सदस्य है, जी के। जब जी के सदस्य है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए का जीरो के बराबर नहीं होगा, डिटर्मिनेंट बी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। अब हमें ऑपरेट करना है, ऑपरेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स का हम इधर गुणा करेंगे, तो मैट्रिक्स का गुणा क्या होगा, ए और इसका क्या, डिटर्मिनेंट। देखिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी याद करिए, मैंने क्या लिखा है, ए और बी दो एलिमेंट है और ए बी किसी उसी का, ए बी क्या हो जाए, जी का एलिमेंट हो जाए, तो क्या हो जाएगा, क्लोजर एग्जिस्ट। ये बताया था ना, क्लोजर। तो डिटर्मिनेंट ए बी भी जी का सदस्य निकल आए। हमको क्या प्रूव करना कि ए बी किसका सदस्य है, जी का। अब देखिए ए बी निकालिए, डिटर्मिनेंट ए बी निकाल लिया, तो ये किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, किसके बराबर होगा, मैथमेटिकली प्रॉपर्टी है। अब देखिएगा, डिटर्मिनेंट ए क्या है, जीरो बराबर नहीं है, ये जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं है। तो जब जीरो नहीं है तो इसका गुणा करेंगे तो ये भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, ये भी जीरो नहीं होगा। तो डिटर्मिनेंट अगली लाइन में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ए बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट ए बी जीरो नहीं आया, तो ए बी जब जीरो नहीं है तो ये किसका सदस्य हो गया, जी का। लेकिन यहाँ लिखेंगे पहले ये जीरो क्यों नहीं है, तो इसका कारण ये है कि डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये दोनों जीरो नहीं है। जब दोनों जीरो नहीं तो यहाँ पर जो इनका गुणनफल आएगा वो भी जीरो नहीं होगा। ऐसे ऐसे गुणा कर लीजिए, सीधे सीधे नहीं का, तो ये भी जीरो नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी ऑल्सो बिलोंग टू जी। और जहाँ पर तो पहले से मालूम है, ये है ए और बी जी के सदस्य हैं, ए कामा बी बिलोंग टू, ये आपकी देखिए क्लोजर निकल आए, प्रूफ हो गई कि क्लोजर ये एग्जिस्ट करती है। लिख देंगे क्लोजर एग्जिस्ट। अभी ग्रुप होने के लिए क्या चाहिए, अभी आपको चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देख लें एसोसिएटिव, इसको कुछ नहीं समझाना, एक प्रॉपर्टी बताए दे रहे हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मैट्रिक्स में हमेशा इसके लिए तीन मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, दो ऑर्डर के होंगे। तो ले ले पहले, लेने की इसमें जरूरत ही नहीं, मत ले, अरेंज कर देते हैं।
एक लाइन लिख लेते हैं और इसको याद रखना। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज ऑलवेज एसोसिएट। कोई भी तीन मैट्रिक्स हो, लेट, अब लेट कर लेंगे, ए बी सी बिलोंग टू जी। ये तीनों क्या है? सेट है, समुच्चय है। तो कोई भी तीन समुच्चय हों, क्योंकि हमें तीन समुच्चय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में चाहिए, मैंने लिखाई थी, तो वो निश्चित रूप से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन करते हैं। मैट्रिक्स हमेशा मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत, यदि ऑपरेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो वो हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन करते हैं। तो एसोसिएटिव क्या हो जाएगी? यहाँ तो मालूम है, ए बी सी, बीच में इंटू रहेगा, मल्टीप्लिकेटिव है क्योंकि, इक्वल टू ये आ गया। तो मैट्रिक्स जो है हमेशा, जैसे तीन मैट्रिक्स हैं तो निश्चित रूप से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन करते हैं। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। कहीं भी मैट्रिक्स मिलेंगे तो आप लिख दीजिएगा कि अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव एग्जिस्ट। तो यहाँ एसोसिएटिव तुम्हारा हो गया एग्जिस्ट, लिख देंगे एसोसिएटिव एग्जिस्ट। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। एसोसिएटिव एग्जिस्ट हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देख लेते हैं। आइडेंटिटी में आते हैं तो मालूम है मैट्रिक्स की आइडेंटिटी जो होती है, आई बराबर, एक मैट्रिक्स पढ़ा होगा 1 0 0, यहाँ 1, ये इसकी आइडेंटिटी होगी। बी आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी, ये जी की आइडेंटिटी होगी क्योंकि ए ऑपरेशन आई, ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर लिंक टू है, तो ए ऑपरेशन आई इक्वल टू आई ऑपरेशन ए। ये हमने आइडेंटिटी बताई थी परिभाषा आप लोगों को, वहाँ ई दी थी, यहाँ पर आई है, या इसको आई भी ले सकते हैं, लेना चाहें तो हमें सब जगह चेंज करना पड़ेगा, तो आई ले लेते हैं। तो ऑपरेशन कर दीजिए, ए इंटू वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू आई इंटू ए। ऑपरेशन के स्थान में इंटू ले लिया, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दिया गया है, तो ये आ गया। तो ये आइडेंटिटी इसकी ये है, आइडेंटिटी एलिमेंट ये आपका आ गया। तो इसका मतलब ग्रुप में आइडेंटिटी भी है, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट। अब आ जाते हैं इनवर्स।
इनवर्स निकालना, कोई एक एलिमेंट ले ले, एक मान लेते हैं सेट है, इसमें सेट लेंगे ग्रुप में, क्योंकि 2x2 का सेट था, उसमें जी था, तो ए बिलोंग टू जी, ये जी से बिलोंग करता। डिटर्मिनेंट, यदि जी का एलिमेंट है तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, यही मैंने बताया था, तो इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। तो वी नो दैट देखिए इसमें क्या होगा, एक ए एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ना लेकर डिटर्मिनेंट ले देते हैं, चलो मॉड आई इक्वल टू एडजॉइंट ए, ये फार्मूला है इंटरमीडिएट स्तर का है, ये वाला इतना इतना हम लेकर चलेंगे, क्योंकि वही उधर लिखा है, इतना ही हम फार्मूला लेकर चलेंगे। चलें अब समझें इसको, तो यहाँ से मॉड ए का इसमें भाग दे दें, तो यहाँ क्या आएगा आई, तो आई इक्वल टू क्या आ गया, ए एडजॉइंट ए और मॉड ए, ये आ गया, ये इंटर स्टैंडर्ड का फार्मूला बन जाता है। अब देखिएगा, तो ये आपका हो गया, इनवर्स होना चाहिए, क्योंकि आपको हमने क्या बताया था, याद करिए, इनवर्स वाले में ये प्रॉपर्टी बताई थी कि हम रब के लिए इधर लिख दे रहे, ये बताया था बी, ए का बी क्या है, इनवर्स, ए का बी इनवर्स है, तो ए ऑपरेट बी किया जाए तो क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी ई आ जाना चाहिए, और ए और बी दोनों किसके सदस्य होना चाहिए, ए और बी ग्रुप के सदस्य होना चाहिए। याद करो मैंने इस तरह से बनाया था, यहाँ पर ए था और यहाँ पर बी था, यहाँ पर ये इसका इनवर्स है, तो इन दोनों को ऑपरेट कर लें, किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, तो यहाँ पर इंटू है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये आपका इनवर्स होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, इनवर्स, तभी तो आया ए और ऑपरेशन, ये इनवर्स है, तो इनवर्स का ऑपरेशन ये बी होना चाहिए, तो इन दोनों का ऑपरेशन क्या आएगा, आई आइडेंटिटी, तो ए इनवर्स यहाँ से क्या निकला, आप समझिए, ए इनवर्स जो निकला आ गया एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, ये आ गया, तो इनवर्स इसका निकाल लें, और मॉड ए को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ए इज द डिटर्मिनेंट ऑफ, देखें इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए, चले इसको अलग कर, 1 अपॉन मॉड ए इक्वल टू इंटू एडजॉइंट ए, ये लिख लें, 1 अपॉन मॉड ए को डिटर्मिनेंट ए भी लिख सकते हैं, ये आपने डिटर्मिनेंट ए इंटू, अब देखिए एडजॉइंट ए निकालना सिखाते हैं, आपका ए कितना था याद करो, हमें लगता यही था, ए बी सी डी, यही था ना,
देख लें पिछली स्लाइड में। चलो यही था। तो इसका एडजॉइंट निकालना है तो तुम्हें मैं तरीका बता रहा हूँ। वैसे इंटरमीडिएट सीख लीजिएगा, बेसिक है, अब हम इतना नहीं सिखाएंगे आपको, है कोई कठिन नहीं है। तो इसका यदि एडजॉइंट निकालना है, देखिए मैं सरल तरीका बताता हूँ। एडजॉइंट ये, इसका एडजॉइंट निकालना तो क्या करें, ये बिल्कुल रफ का काम है, ये इतना, ये रफली इतना काम है। तो एडजॉइंट ए निकालना है तो सब इसको इंटरचेंज करेंगे, डी को यहाँ कर देंगे, ए को यहाँ कर देंगे। तो देखिए डी यहाँ आ गया और ए यहाँ। अब क्या करेंगे, इनको इनको हम क्या करेंगे, इन दोनों के चिन्ह को, साइन को बदल देंगे। बस साइन बदल देंगे, ये हो गया सी और ये हो गया, तो आपका एडजॉइंट निकल आए। तो एडजॉइंट हम सीधे सीधे लिखे दे रहे हैं इंटरचेंज करके। तो ये आ गया डी और ये माइनस सी और ये माइनस बी और ये अब देखेंगे 1 डिटर्मिनेंट ए। अब ये क्या बन गया, इसका यदि मॉड निकालें तो ये बन जाएगा ए डी, और अभी मॉड नहीं निकालेंगे, एक मिनट गलती हो रही है। चलो उस स्लाइड पे चलते हैं, इसको काट देते हैं, उस स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि जगह कम है हमारे पास, याद कर ही दे रहे हैं। अगली स्लाइड पर आते हैं। ए इनवर्स जो आपका निकला, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए, और ये निकला आपका, ये निकला था डी माइनस सी और माइनस बी और ए, ये निकला था। अब ए इनवर्स को कहाँ होना चाहिए, जी में होना चाहिए। तो जी में होना चाहिए, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए और वो 0 के बराबर ना आए तो जी का सदस्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, इधर डिटर्मिनेंट लगाया तो इधर भी डिटर्मिनेंट लगेगा, तो डी टी ये सेम लिख दिया और उधर लिख दो डिटर्मिनेंट ऑफ, इसका डिटर्मिनेंट डी माइनस सी माइनस बी ए, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, माइनस कर दीजिएगा। ये ए नहीं लिखा था, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू, ये क्या आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा ए डी माइनस बी सी, ये डिटर्मिनेंट होगा। और ये किसका डिटर्मिनेंट था, याद है, ये भी डिटर्मिनेंट ए का था, तो ये कट गया, क्या आ गया, इक्वल टू 1। ये क्या आया, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू 1 आया, मतलब 0 नहीं आया। और जब 0 नहीं आया तो ये किसका सदस्य हो गया, ग्रुप का हो गया, जी का सदस्य हो गया। तो हम लिखेंगे सिंस ए बिलोंग टू जी एंड ए इनवर्स आल्सो बिलोंग टू जी, दोनों सदस्य ग्रुप के जी के निकल आए, ए और ए इनवर्स जी के सदस्य निकल आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो प्रॉपर्टी है इनवर्स प्रॉपर्टी, वो इनवर्स एग्जिस्ट कर रही है, इनवर्स एग्जिस्ट।
ये ग्रुप। तो आपके हमने तीनों प्रॉपर्टी को समझा दिया कि एग्जिस्ट कर रही है। कौन कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, तीनों चारों हो गए। तो इसका मतलब ये ग्रुप है। एल सिंस हेंस जी ओ कामा बी ए ग्रुप, ये प्रूफ हो गया ये ग्रुप, बी ए ग्रुप, बी ए ग्रुप। अब इसको थोड़ा यहीं से दो पार्ट कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगली स्लाइड से अच्छा। अब हमको अबेलियन मालूम करना कि अबेलियन है कि नहीं है, तो देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर आते हैं। कम्यूटेटिव, आपको मालूम होगा इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, ये दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का मल्टीपल किया जाए, ए बी निकाला जाए। लेट, पहले लेट कर लेते हैं, लिख लेते हैं सही से। लेट ए बी बिलोंग टू जी, जी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आप कम्यूटेटिव लगाना है, क्योंकि कम्यूटेटिव ये है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन है, ये आपकी कम्यूटेटिव है ऑपरेशन, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन मैट्रिक्स में कभी भी अब ऑपरेशन के स्थान पर इंटू लगाएंगे, इक्वल टू बी इंटू ए। आपको मालूम है यदि मैट्रिक्स पढ़े हैं तो ए बी डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, ये बराबर नहीं होता है मैट्रिक्स में। और जब ये बराबर नहीं होता है तो हमेशा याद रखिए, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स ऑलवेज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव। लिखेंगे यहां पर टू मैट्रिक्स इज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव ऑलवेज। ये कभी भी कम्यूटेटिव नहीं है। दो मैट्रिक्स का ए गुणा बी करें और बी गुणा ए करें, कभी बराबर नहीं है, तो इसलिए कम्यूटेटिव नहीं है। और जब कम्यूटेटिव नहीं है, चार प्रॉपर्टी ये फॉलो की, तो इसका मतलब ये अबेलियन नहीं है। द स्ट्रक्चर जी कामा ओ बी नॉट एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पूरा हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आप लोग पहले पांच प्रॉपर्टी जो बताई हुई हैं हमने, पहले आप लोग वो तैयार करें, तो मुझे लगता है सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल मेरा प्रॉमिस। चलें, अच्छा हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लेना पड़ेगा इसके लिए, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। सेवन स्लाइड, इनकी भी बदल, ठीक, ओके। क्वेश्चन 3 हो गए मुझे लगता है। अब चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4,
पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसको समझते हैं। स्पेशल लीनियर ग्रुप लेट जी इक्वल टू, इसको ऐसा लिख दे रहे स्पेशल है चूंकि, टू उसी तरह का है कि जी जो सेट है, बैटरी तो गड़बड़ कर रही है, इक्वल टू यहाँ लिख लेते, पूरा यहाँ डिफाइन कर लेते हैं इस लाइन में, फिर से लिख लेते जी बराबर ऐसा सेट ऑफ आर इक्वल टू ए बी सी डी। ए बी सी डी belong to real number, AD minus BC equal to 1। ये डिलीट कर देंगे जी वाला, क्योंकि यहाँ दोबारा लिख दिए इसलिए डिलीट कर सकते हैं। चलें अभी हम लाइन से सीधे काटे दे रहे, एक लाइन से ये आप क्रॉस कर यहाँ लिख दिए O इक्वल टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन then structure G comma O is a group। is a group and is called special linear group but not an abelian। ये पूरा सवाल हुआ, आप इसको समझेंगे। मैंने उस बार भी समझाया था, यहाँ डज नॉट इक्वल टू 0 था, यहाँ आपकी इक्वल टू 1 है, अर्थात जी में कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका ये क्या है डिटर्मिनेंट है ए डी माइनस बी सी, तो ये डिटर्मिनेंट आपका हो गया। ये ए डी माइनस बी सी क्या है डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का। तो यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि वो मैट्रिक्स किसका सदस्य है, जी का सदस्य। यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाए 1 और उसमें 0 ना हो, उसमें था पहले वाले सवाल, यहाँ किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यदि 1 है तो इसका मतलब है कि वो जी का सदस्य है। आइए चलते हैं सॉल्यूशन पर चलते हैं, और अब आप लोग ध्यान से समझें
शायद 4 प्रॉपर्टी 5 आपको तैयार होंगी, तो सवाल आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखिए, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। अभी हम पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इंक इंक का कलर वाइट ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। चलो, तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन में क्लोजर प्रॉपर्टी, पहला क्लोजर आ गया। क्लोजर के लिए हमको 2 सेट लेने पड़ेंगे, तो ले लीजिए। ए कामा बी लेट कर दीजिए। लेट इरेजर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको डिलीट करते हैं। अभी इतना हाथ सेट नहीं है, इस वजह से देर लग जाती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें 2 सेट लेने पड़ेंगे। लेट ए बी बिलोंग टू जी। यदि ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं और किससे बिलोंग कर रहे हैं? जी से। इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होना चाहिए? 1 के, क्योंकि ये जी का सदस्य है। जी का सदस्य है तो उसके जी का सदस्य होने के लिए डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए। लिख देंगे यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट अपने जी के लिए हैं, और जबकि जी के लिए है तो उनका डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए। चलते हैं। अभी प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। ये अभी फर्स्ट वाले में बताया था। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है? 1, ये दिया है। बी का क्या है? 1, तो क्या आ गया? 1। तो डिटर्मिनेंट ए बी क्या हो गया? 1 हो गया। यदि 1 है डिटर्मिनेंट ए बी का, डिटर्मिनेंट 1 है, तो इसका मतलब है ए बी किसका सदस्य है? जी का सदस्य है। तो ए बी बिलोंग टू जी, और वही तुम्हें मालूम भी है कि ए बी और बी भी दोनों किसके सदस्य हैं। ठीक है, तो ये आप देखिएगा ध्यान से, क्या ये क्लोजर है? यही मैंने क्लोजर बताई थी। तो क्लोजर एग्जिस्ट करता है, लिख देंगे क्लोजर एग्जिस्ट। तो क्लोजर एग्जिस्ट हो रही है यहाँ पर। अब हम चलते हैं, क्या कहते हैं, एसोसिएट पर। एसोसिएट के लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए कुछ करना ही नहीं है, वो तो हमने उसमें भी बताया था, उसी तरह से ये चलेगी। एसोसिएटिव ले लीजिए। एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट होंगे, 3 मतलब मैट्रिक्स होंगी। तो ये हमने लिखाया था, याद हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी वही लिख देंगे। मैट्रिक्स
multiplication is always associative। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हमेशा एसोसिएटिव का पालन करता, हमने बताया था। मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत 3 मैट्रिक्स है तो हमेशा एसोसिएटिव का पालन करते हैं। तो ये तो हो गया, एसोसिएटिव एग्जिस्ट करती है, लिख देंगे देयर एग्जिस्ट एसोसिएटिव होल्ड्स, होल्ड्स लिखते हैं एग्जिस्ट होल्ड करते हैं। अब आता है आइडेंटिटी। यहाँ आइडेंटिटी को ध्यान से समझ लो। आइडेंटिटी आपका क्या था, आइडेंटिटी ई इक्वल टू या आई इक्वल टू लेट, आइडेंटिटी मालूम है 1001। ये आइडेंटिटी देखो उसमें ग्रुप में है, पर ये ए बी इसका डिटर्मिनेंट निकालिए तो ये 1 हो जाएगा, इसका गुना 1 माइनस 0। तो यदि इसका मॉड निकाला जाए है या डिटर्मिनेंट निकाला जाए है, लिख देंगे पहले बी आइडेंटिटी, क्योंकि ए का गुणा यदि आई से किया या ऑपरेट किया जाए तो क्या प्राप्त होगा, तो किसका, ये आप याद करें ये क्या है आइडेंटिटी, और ये 1 का 0 इसका यदि ये तुम्हारा जी में है, क्योंकि क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 0 होगा, इसका गुणा 1 और ऐसे गुणा क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट 1। तो ये आई किस में एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रुप में है, और इसका किसी से यदि मैट्रिक्स से मल्टीपल कर रहे हैं तो वही आ रहा है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी होल्ड्स अब आता है इनवर्स। इनवर्स देख लीजिएगा कि इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स हमने बताया था, तो इनवर्स के लिए वी नो दैट पिछले क्वेश्चन में बताया है ए एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ए इक्वल टू आई, ये हमने बताया था, इसका एक भाग दे देंगे, आई इक्वल टू आपका आ जाएगा ए एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, ये निकल है। ये आपका मॉड ए क्या है, ए का डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ए को क्या लिखते हैं मॉड, और मॉड ए क्या है 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, तो ये आई इक्वल टू क्या आ गया ए इंटू बचा एडजॉइंट
एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालनी, आई इक्वल टू, तो एडजॉइंट ए, ये ए हुआ और ये एडजॉइंट ए हुआ, दोनों का ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी। मतलब एडजॉइंट ए क्या हो गया, इनवर्स। यदि दो मैट्रिक्स का हम इनवर्स ऑपरेशन कर रहे हैं और क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी। याद करिए मैंने बताया था, यहाँ मैं रफ लिए ले रहा हूँ थोड़ा। यदि हमने बताया था ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या हो, ई, तो ये क्या होता है, आइडेंटिटी। याद करिए ग्रुप लिया था, यहाँ ए और ए का इनवर्स क्या था, बी और ई। ए और बी का ऑपरेशन किया था और किसके बराबर आया था, ई के बराबर आया। तो यहाँ यही है कि ए और एडजॉइंट ए का हम ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये निश्चित रूप से ए का क्या होगा, इनवर्स होगा, ए का इनवर्स होगा। तो देखिए काट दीजिए, तो ए इनवर्स इक्वल टू आपका आ गया, ए इनवर्स इक्वल टू आया एडजॉइंट ए, ए इनवर्स इक्वल टू आ गया एडजॉइंट ए। अब देखते हैं एडजॉइंट ए कितना होगा। चलो अगली स्लाइड में चलते हैं, एडजॉइंट इनवर्स। आपको मालूम है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए मैंने बताया था आपको निकाल कर, पिछले उसमें क्या था, डी माइनस बी माइनस सी, और ये था ए इनवर्स। अब बताइए जी में एलिमेंट होने के लिए क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट उसका 1 होना चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये आ गया आपका डी माइनस सी माइनस बी माइनस ए। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, माइनस कर दीजिए। तो ए डी माइनस बी सी, और ए डी माइनस बी सी कितना दिया है, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 है। तो ए इनवर्स किसका सदस्य है, जी का सदस्य है। A inverse since A inverse is the element of G and A also element of the, दोनों A में है और G में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लोजर इनवर्स एग्जिस्ट होगी, एग्जिस्ट इनवर्स होल, इनवर्स होल। तो ये क्या हो गया, हेंस स्ट्रक्चर जी कामा ओ बी ए ग्रुप, एक ग्रुप होगा। अब आपको इसको अबेलियन करना है, क्या अबेलियन है कि नहीं है। अबेलियन के लिए एक प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव देख लीजिए, कम्यूटेटिव। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, मैंने पहले बताया कि इन
कम्यूटेटिव को लिख देते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not always commutative. AB does not equal to BA। ये मैट्रिक्स केस में कभी बराबर नहीं होता है, मतलब बराबर नहीं होता, तो कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करती है। लिख देंगे देयर एग्जिस्ट कम्यूटेटिव is not hold, hence G comma O is not an abelian। प्रूफ हो गया कि अबेलियन नहीं है। ठीक है, फिलहाल में आज क्लोजर प्रॉपर्टी ग्रुप पूरा फिर से पढ़ाना पड़ा था और सवाल बड़े बड़े थे, इसलिए हमको टाइम लगा और थोड़ा सिस्टम भी हमारे लिए नया है, इसलिए समय लग जाता है। और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा मैं भी पुराना हो जाऊंगा और कुछ स्पीड आएगी, क्योंकि रेज करने के लिए इतना टाइम हो जाता है कि काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वीडियो लगभग स्टॉप हो जाती है उस समय। तो ये सुधार धीरे धीरे आएगा फिलहाल में, तो प्रयास करते रहेंगे और आप लोग पूरी तन्मयता से, पूरी अपनी ईमानदारी से मेरे साथ लगिए। जरूर रूप से आपका इस भर्ती में, एलटी ग्रेड भर्ती में, मैथमेटिक्स में कल्याण होगा। मेरी पूरी क्लासें ले ली तो मेरा पूरा प्रॉमिस है, लेकिन हाँ पूरी मेहनत के साथ मेरा 100% विश्वास है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मैं इन सब चीज़ों को थ्योरी थोड़ा पढ़ाने के बाद ग्रुप जैसे ही ख़त्म होगा मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके प्री के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ऐसा मत करिएगा कि प्री की तैयारी करिएगा, क्योंकि जब मेंस में आपको जानकारी ही नहीं, कुछ थ्योरी की कोई जानकारी नहीं है, तो आप वैकल्पिक एमसीक्यू कैसे कर लेंगे। वो तो एक शॉर्टकट मेथड है कि एमसीक्यू पढ़ लिए, रट लिए, वो एक अच्छा तरीका नहीं है। बेस्ट तरीका यही है कि मेंस के सिलेबस को हम अच्छी तरह से अभी से तैयार करें और उस पर आधारित जो एमसीक्यू हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हल करें, तो जिससे सफलता आपकी बड़ा आसान हो जाएगी। क्योंकि पिछली भर्ती में मैंने देखा था कि उम्मीदवार पास ही नहीं हुए, कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाए, तो बहुत सारी वैकेंसियां खाली गई मैथ्स की, साइंस की, और बहुत कम नंबर में जो कट ऑफ क्रॉस कर गए उन लोगों का सिलेक्शन हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि यदि आप मेरी क्लास लेंगे तो ज़रूर रूप से कट ऑफ क्रॉस करेंगे और आपका सिलेक्शन एलटी ग्रेड में ज़रूर होगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट, अगले दिन फिर मिलते हैं।